हरि ओम। हम लोग तुलसीदास कृत रामचरितमानस या जो प्रसिद्ध शब्दों में रामायण के नाम से जानी जाती है, उसके उसमें तुलसीदास जी ने किस प्रकार राम भगवान राम के बारे में क्या क्या लिखा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। और मुख्य उद्देश्य से जो लोग संस्कृत या हिंदी, हम हिंदी जानते हैं लेकिन अवधि उतनी भली भांति नहीं जानते, या रामायण रामचरितमानस अगर पढ़ने बैठते हैं और वैसे तो किसी भी पढ़ने वाले पाठक के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का हिंदी और अवधि दोनों का अनुवाद उपलब्ध है और उसका रसास्वादन आराम से किया जा सकता है। वो बड़े ही सरल रूप में उपलब्ध है। लेकिन हमारा जीवन कुछ ऐसा है कि हम इधर उधर भटक जाते हैं, समय नहीं मिलता या पढ़ नहीं पाते। जबकि पुस्तक कागज पे छपी हुई या इंटरनेट पर सब तरीके से सब प्रकार से मिलती है। ऐसा नहीं है कि पुस्तक की उपलब्धि नहीं है। और लगभग हर उस घर में जहाँ भगवान राम की पूजा होती है, हर घर में कम से कम एक प्रति इस पुस्तक की अवश्य पाई जाती है। तो फिर क्या होता है, उसके इन सब के बाद भी हम कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह पाते हैं कि हमने रामायण पढ़ी है या ध्यान से पढ़ी है, या हम समझते हैं कि रामायण में भगवान तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हम कोई प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा सरल भाषा में या कम से कम रुचि बने लोगों की, उनको थोड़ा सा आनंद आए। असली आनंद तो तभी आता है जब आप स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं मनन करते हैं। लेकिन होता है ना कि दूसरे लोग कुछ कहते हैं तो आपकी भी थोड़ी रुचि जागती है। तो उसी उद्देश्य से यहाँ पर कुछ ये चर्चा की जा रही है। तो अब हम देखते हैं तुलसीदास जी ने भगवान की वंदना की, खल की वंदना की, संत की वंदना की, असंत की वंदना की, गुरु की वंदना की, और तो कई सारे लोगों की वंदना करने के बाद अब तुलसी यहाँ पर कवि वंदना करते हैं। तो आप सोचेंगे कवि वंदना का क्या तात्पर्य है, क्यों कवि वंदना की जा रही है। तो जैसे क्या होता है कि जब पढ़े लिखे लोगों के समाज में कोई दूसरे किसी के बारे में उसने कितना अच्छा लिखा या बताया, उसके बारे में प्रशंसा करता है, तो वो क्या होता है, वो कवि वंदना होती है। उसी प्रकार तुलसीदास जी उन किसी और कवि की वंदना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कवि का, मनुष्य के अंदर जो कवि होने का गुण होता है, उसकी वंदना कर रहे हैं। तो कैसे वंदना कर रहे हैं? कहते हैं कि कबित रसिक न राम पद ने, तिन कहा सुखद हास रस ए, भाषा बनिति भोर मति मोरी, हंसवे जोग हंसे नहीं खोरी। तो अब कवि हैं और उन्हीं कवि की भाषा का आप आनंद लीजिए। कहते हैं कवित रसिक, जो कविता के रसिक नहीं है, जो लोग न तो कविता के रसिक हैं, न जिनकी राम पद का अर्थ होता है राम के बारे में, राम का नाम या राम के बारे में जिनकी रुचि नहीं है, नेह नहीं, प्रेम नहीं है, उनके लिए ये कविता तिनका है सुखद हास रस है। तो उनके लिए कुछ नहीं तो कम से कम हास्य रस का काम तो करेगी ये कविता, जो वो तुलसीदास जी स्वयं रामचरितमानस में लिख रहे हैं, उसके बारे में कहते हैं। और हम में से हर उस व्यक्ति ने जिसने कभी अगर हम में से कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने कि लगभग 10-12 साल की उम्र में कहीं पर किसी जगह पर रामचरितमानस का लंका कांड में जो युद्ध होता है, कैसे वानर लोग राक्षसों से लड़ते हैं, कैसे राक्षस वानरों से लड़ते हैं, क्योंकि उस उम्र के बच्चों में एक स्वभाव होता है, वो थोड़ा एक्शन वाले होते हैं, उनको कुछ मार दाड़ होती तो उनको आनंद आता है। तो अगर आप में से कोई ऐसे रामचरितमानस के प्रेमी हैं, आपके परिवार में, आपके आसपास कहीं कुछ ऐसे वो पढ़ने को मिलता है, या आप किसी और कारण से तो आप वो पढ़ते हैं, तब आपको उसमें बड़ी हंसी आती है। तो युद्ध, मारपीट हो रही है और कभी कभी विभत्स भी हो जाता है। देखिए, राक्षसों का और मनुष्यों का और वानरों का जब युद्ध होगा तो कोई बड़ा वो हास्यास्पद घटना नहीं है,
हंसी की बात नहीं है, ऐसी नहीं जिसमें हास्य आ जाता हो। लेकिन तुलसीदास जी का विवरण कुछ ऐसा है, उनका वर्णन, शब्दों का चयन कुछ ऐसा है कि आपको बरबस हंसी आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी केवल कह रहे हैं कि उनके लिए ये कविता सुखद हास रस का काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये केवल वो कह नहीं रहे हैं, ये वास्तव में होता है। तो और उसके बाद ये कहते हैं कि ये भाषा भनित भोरी मति थोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। फिर वो बात घूम फिर कर आ जाती है कि भाई मेरी बुद्धि भोली है और ये हंसने के योग्य है, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ वो कोई, उसको आप हल्के मन से लो, बहुत ज़्यादा उसमें विद्वत्व का प्रदर्शन करते हुए आप ढूंढो कि इसमें कहाँ क्या कमी है, उसके चक्कर में मत पड़ो। अच्छा, तुलसीदास जी कह ये रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से कविता बनाई है वो, आप जब पूरी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको बार बार ये बात लगेगी कि पहले किसी विचार का मन में आना, कोई तुलसी तो अवधि में सोच के, कविता में तो सोच नहीं रहे, मन में तो विचार वैसे ही आता होगा, पहले आता होगा। फिर उसके लिए शब्द बनाते हैं, शब्द बनाने के बाद उनको एक क्रम में लगाते हैं, चौपाई है तो चौपाई, दोहा है तो दोहा, छंद है तो छंद, सोरठा है तो सोरठा इत्यादि, और वो अलग अलग प्रकार से उसको सजाते हैं। और उस सब में बहुत कम जगह ऐसा होता है जहां पर कि वो, जैसे कहते हैं राइटर्स लिबर्टी, मतलब जो लिखने वाला जो होता है ना, वो अपना थोड़ा सा वो फ्री हो जाता है, जो मन में आए लिख देता है, ऐसा बहुत कम होता है। और शब्दों का, विशेषकर शब्दों के अर्थों का प्रयोग तो बहुत ही कम है, कहीं कभी मिलता है, मिलता भी ऐसा है कि वो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि ये उस समय की भाषा ऐसी थी या तुलसी ने उसको अपने हिसाब से प्रयोग कर लिया है, अपने हिसाब से मोड़ लिया है। लेकिन इस बात को वो आप जब देखोगे, जहाँ कहीं पर आएगा, जहाँ जहाँ मुझे दिखेगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, और आप स्वयं भी हो सकता है आपने स्वयं भी इसकी चीज़ को पहले से ही देखा हो तो आपको पता ही होगा फिर तो कहते हैं कि प्रभु पद प्रीति न सामुजिनी की, तने कथा सुनी लागई फीकी। कहते हैं जिनको दोनों में से कुछ नहीं, ना तो प्रभु के मत प्रेम है, ना मेरी बात कविता की समझ है, अच्छी समझिए, उनको ये कथा सुनने में लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिनका हूं मधुर कथा रघुबर की। लेकिन जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, और कुतर्क भी केवल इस चेष्टा से कि दूसरे का उपहास उड़ाया जाए, उसके काम में कमी निकाली जाए। और कभी कभी कुतर्क क्यों करता है व्यक्ति? कुतर्क करता है या तो उपहास उड़ाने के लिए, दूसरे काम में कमी निकालने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि मैं ज्यादा समझदार हूं। तो इसीलिए यही कारण होते हैं कुतर्क के, विशेष कारण जो होते हैं। नहीं तो तर्क सब लोग कर सकते हैं, पर कुतर्क के कुछ यही कारण है। तो कहते हैं कि उनको, जिनको भगवान शंकर के या भगवान विष्णु के मन में प्रेम नहीं है और प्रेम है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली है, उनको तो ये श्री राम जी की कथा बड़ी मीठी लगेगी। और ये बात अक्षर से, ये बात बहुत अच्छी है और समझ में भी आती है। यदि आपको, आपके मन में अपनी हिंदू आस्थाओं, भारतीय आस्थाओं के बारे में आपको पता है, और आपकी स्वाभाविक, आपने ये कहानियां थोड़ी पढ़ी, तो आपको स्वयं आप अपने इनसे आपको जुड़ पाते हैं। जब जुड़ते हैं तो आपको समझ में आता है, हम में से कोई क्या करता है, कोई भगवान शंकर की आराधना करता है, तो कोई भगवान राम विष्णु की आराधना करता है, तो कोई दुर्गा जी की आराधना करता है, या जो भी जिसके जैसे और जो भी देवी देवता जिसको समझ में आते हैं। पर बात यह है कि उनमें से जिसका भी समझ में आता है, अगर आप किसी देवी देवता की आराधना करते हैं तो ये कथा सुनने में आपको बड़ा मजा आए, बड़ा आनंद आएगा। और ये आनंद अगर आपको नहीं आएगा तो स्वाभाविक है कि आप इससे फिर, मतलब आपको भी इसके बारे में ना तो पता ही नहीं होगा और आप प्रयास भी नहीं करते होंगे। तो अगर यदि आप प्रयास करते हैं और आपको थोड़ा सा भी जानकारी इस दिशा में है, तो निश्चित है कि आपको बड़ा आनंद आएगा। ये बात सही है। तुलसी तो कह ही रहे हैं, हम लोग पिछले 450 वर्षों में जिन लोगों ने ये कथा पढ़ी है, कविता पढ़ी है और उसको गाया है, वो सब जानते हैं ये बात।
फिर कहते हैं राम भगति भूषित जिये जानी, सुने सुजन सराह सुभानी, कभी न होई नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कहते हैं मैं ना तो बहुत ही प्रवीण, बहुत ही समझदार लोगों जैसे कुशल वचन कहता हूँ, ना कोई बहुत ज्यादा मेरी वाणी सुशोभित है, ना कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा विद्याओं से रहित हूँ। अब ये आज के समय में कई बार कहा जाता है कि आप जो है थोड़ा मॉडेस्ट हो रहे हो, तुलसीदास जी थोड़े मॉडेस्ट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे भाई नहीं, मैंने इतना ज्ञानी नहीं, इतना गुणी नहीं हूं। आज के समय में हम लोग ये बात कह सकते हैं, पर तुलसी के समय में इस बात को शायद मॉडेस्टी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो समय अलग था। आज के समय में लोग बाग आज का समय पिछले लगभग 35 सालों से तो दिख ही रहा है, जिसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं सेल्फ मार्केटिंग का है, कि हर आदमी अपनी अपनी मार्केटिंग स्वयं कर रहा है, ताकि सबको पता चले कि भाई किसी को कोई ऐसा अछूता ना रह जाए। पर तुलसी के समय तो ऐसा था नहीं, तो वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, अपनी सेल्स नहीं बढ़ा रहे हैं, अपने बारे में सबको ये नहीं बता रहे हैं कि देखो मैं बहुत मतलब मैंने विशेष काम किया है, बल्कि वो ये बार बार स्वयं याद कर रहे हैं। और सोच कर देखिए कि ये जो कविता उन्होंने लिखी है तुलसी ने, इसको जब लिख रहे होंगे तो किसने पढ़ा होगा, उनके एडिटर कौन रहे होंगे, जिसको हम संपादक कहते हैं। तब तो संपादक होते नहीं थे, तो इस कविता के संपादक जो हैं उन्हीं के जैसे और संत लोग रहे होंगे कोई ना कोई। और जब उन्होंने लिखा होगा तो किसके लिए लिखा, उन्होंने अपने लिए लिखा है, अकेले हैं, जरूरी नहीं कि उनके कोई एडिटर रहे भी, हो सकता है उन्होंने स्वयं खुद ही लिख लिया हो पूरा और कर दिया हो। अब ऐसी स्थिति में जब आपको नहीं पता कि ये कविता किसके हाथों में कहाँ कौन पढ़ने वाला है, तो कोई भी कवि क्या करता है, वो यही कहता है कि भाई मैंने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया है, बाकी हरी इच्छा ईश्वर की इच्छा। तो कहते हैं, देखिए, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। कहते हैं नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि कविता में न जाने कितनी बारीकियां, कितनी महीन चीजें होती हैं, कितनी ऐसी सूक्ष्म चीजें होती हैं जो कि सब ध्यान रखनी पड़ती हैं। और वो तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, गोस्वामी जी ये कह रहे हैं कि भाई मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, लेकिन मेरा उद्देश्य जो काव्य के सारे गुण हैं उनका मेल मिलाना, उनके अंदर रहना, वो सब करना मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य तो मुझे भगवान के बारे में कुछ बताना है, तो मैं बता रहा हूँ, और उस प्रक्रिया में जो कुछ प्रयास कर सकता हूँ, जो कुछ कर सकता हूँ वो कर दूंगा मैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई बहुत उत्कृष्ट अलंकृत काव्य कविता आने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जबकि आप इनकी कविता की कला की उत्कृष्टता को देखेंगे तो आपको स्वयं समझ में आएगा। एक एक जगह पे लगातार एक एक चौपाई में हर बार तुक मिलाना और हर बार सही शब्दों का प्रयोग करना, ताकि वो कविता सही बात कहे। वो विचक्षण, बिल्कुल ही विलक्षण रचना है। तो आप कहते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। आजकल के ज़माने में हम लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल सफ़ेद कागज़ पर, ब्लैंक पेपर पर लिख के दे दूंगा साइन करके। कभी कभी होता है ना, हम लोग कहते हैं जिस बात के लिए हम लोग बिल्कुल निश्चित होते हैं, तो क्या कहते हैं, ये बात पे का मैं इतना सही, इतना अच्छे तरीके से समझता हूँ कि मैं तो इसको कागज़ पे, ब्लैंक पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, सफ़ेद कागज़ पे लिख के दे सकता हूँ, कोरे कागज़ पे, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसा है ही। तो क्या है ऐसा? कह रहे हैं कि कविता का विवेक मेरे अंदर नहीं है, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ आपको। फिर कहते हैं, भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिए सुमति, जिनके विमल विवेक। तो आप देखिए, कह रहे हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध का एक गुण है। क्या? उसे विचार कर, क्या विचार गुण है? राम की कविता है ये, और जिसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, जिनका ज्ञान निर्मल है, वो सुनेंगे। फिर क्या कहते हैं,
और वो गुण कौन सा है, आप गुण पे समझिए। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। देखिए कितना मजेदार बात है। कहते हैं जो इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, और मंगल भवन अमंगलहारी, मतलब कल्याण का भवन है, कल्याण का भवन है। ये वाली चौपाई आपने बहुत बार सुनी होगी, मंगल भवन अमंगलहारी। तो उमा सहित जय जपत पुरारी, कहते हैं जो मंगल करने वाली और अमंगल को हरने वाली जो कविता है, उस कविता को कौन, उमा के साथ, उमा मतलब पार्वती जी, उमा सहित जपत पुरारी, जो जपत पुरारी, तो पुरारी पुर के अरि, पुर राक्षस के, अरि मतलब कि भगवान शंकर जी, भगवान शिव या भगवान शंकर जी के बारे में ये कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। फिर कहते हैं, देखिए कितना कितना सुंदर बात कहने का तो तरीका है, विधि कितनी सुंदर है। अब ये देखिए, ये वाले में आजकल के ज़माने के हिसाब से थोड़ी बात उलट गई है, लेकिन समझते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। कहते हैं भनित विचित्र सो कवि कृत जो, राम नाम बिनु सो न जो। कहते हैं अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बढ़िया नहीं कविता है। अगर किसी बहुत अच्छे कवि ने बहुत अच्छी कविता लिखी है, लेकिन उसमें राम का नाम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा शोभा नहीं आती, शोभा नहीं आती। उसमें क्या शोभा नहीं आती? शोभा ये नहीं आती कि जैसे क्या आती है, कहते हैं विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बरनारी। तो कहते हैं जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री, सब प्रकार से सुसज्जित हो, उसने बहुत प्रकार के आभूषण पहने हो, लेकिन वस्त्र न पहने हो। अब ये बात, आज का ज़माना थोड़ा अलग है। जो फिल्में होती हैं या मॉडल होते हैं, आजकल कपड़ों के बारे में थोड़ा लोगों को परहेज है, थोड़ा दूर भागते हैं उनसे। तो ये आज के व्यक्ति को शायद थोड़ा जो संभवत ना समझ में आए, या लेकिन सब लोगों को, सबको ये बात समझ में आती है, इसमें कोई बहुत ऐसी बड़ी बात नहीं है। उपहास की बात अलग है, पर असल में बात सबको समझ में आती है, हम सभी इतने समझदार होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सुंदर अगर स्त्री कोई ऐसी है जिसने वस्त्र नहीं पहने, तो वो सुंदर होने के बाद भी शोभा नहीं देती, उसकी एलिगेंस नहीं होती उसके बारे में। अगर स्त्री सुंदर है लेकिन उसने अच्छे सही कपड़े पहने हुए हैं, ठीक कपड़े पहने हुए हैं, तो फिर उसकी शोभा अलग ही होती है। तो वही बात कह रहे हैं कि कविता में बहुत अलंकार है, लेकिन राम का नाम नहीं है, तो फिर बात जमती नहीं है। अब आगे भी कहते हैं, देखो कहते हैं इसमें भाई बार बार कह रहे हैं, और ये बात एक भक्त ही समझ सकता है। साहित्यिक व्यक्ति जो भक्त नहीं है, उसे थोड़ा सा ये बात या तो समझ में नहीं आएगी या रुचि नहीं जमेगी, जो भी होगा। भक्त को क्या समझ में आता है? कहते हैं कि भाई इसमें यद्यपि कविता से एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माई। तो कह रहे हैं उसमें कविता का रस, कविता वाला रस नहीं है, लेकिन राम का, भगवान का जो प्रताप है, जो भगवान का ऐश्वर्य है, जो भगवान की भगवान का नाम जो लाता है, वो जो है भली भांति प्रकट हो रहा है, बहुत आता है। और ये कह रहे हैं कि बाकी सब ठीक है, अगर उसका कहते हैं ना कि वो, जैसे कहा जाता है कि शब्दों को छोड़िए, अर्थ को समझिए, तो वही बात है ये। अब देखिए यहाँ पर आकर तुलसी ने एक और छंद दिया। देखिए छंद का, जैसे एक उदाहरण समझिएगा। पहले मैं ये ऊपर वाली चौपाई पढ़ता हूँ, कि ये वाली, और फिर छंद पढ़ के सुनाता हूँ आपको। तो देखिएगा कैसे ये सारी कविताएं पढ़ के, बोल के लोगों ने गा के याद रखी। तो क्या कहते हैं पहले चौपाई में, क्या कहते हैं देखिए। धूमा हो तजई सहज करो आई, अगर वो प्रसंग सुगंध बसाई, भनित बदेश वस्तु बलि भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। तो ये है चौपाई पढ़ी गई। देखिए अब मैं छंद पढ़ता हूँ, ये वाला। तो कहते हैं
मंगल करनी कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली होई है सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तो देखिए अब ये लय बदल जाती है, दोनों में छंद में लय बदल गई और चौपाई में लय अलग हो जाती है। तो तुलसी बार बार कह रहे हैं कि मेरे अंदर कवित्व तो नहीं है, लेकिन कवि वाला जो रूप है वो उनका सामने सामने आता है। कहते हैं मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली कलिमल, कली मतलब कलयुग में जो कलयुग के जो मल हैं, गंदगी है, उसको हरने वाली। फिर कहते हैं तुलसी कथा रघुनाथ की। तो तुलसी लिख रहे हैं, रघुनाथ की कथा लिखने बताने वाले हैं। मतलब भाषा का आनंद देखिए अब कितना प्यारा है। और बार बार तुलसी कह रहे हैं कि भाई मुझे तो कुछ आता नहीं है। और फिर कहते हैं प्रिय लागे अति सभई मम भनिज राम जस अंग, दार विचार के करे कोई बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। अब ये वो कह रहे हैं, इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हे प्रभु, आशा करता हूं कि सबकी आपको मेरी ये आपके बारे में लिखी कविता सबको अच्छी लगेगी, है ना। तो अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी ऐ गिरग जिस सिर सो ही न तैसी। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर भी वैसी शोभा नहीं पाती। कहाँ पाती है? राजा के मुकुट में या नवयुवती के शरीर के स्त्री के शरीर को पाकर। तो यहाँ पर उपमा है कि कौन सी चीज कहाँ लगेगी। तो क्या कह रहे हैं, मणि माणिक, अगर वो सांप के ऊपर सिर पर मणि रखी हो, या पर्वत पे माणिक या मोती लगे हों, या हाथी के मस्तक पर लगे हों, तो वहां से ज्यादा अच्छे कहाँ लगते हैं? किसी सुंदर स्त्री के शरीर पर। तो उसी प्रकार कविता की जो विशेषता है, तुलसीदास जी ये कह रहे हैं कविताएं तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर राम की कविता है तो उसकी कुछ बात ही और है ना। देखिए अब क्या कहते हैं आगे। अब यहां पर देखिए एक मजेदार है, ये कहते हैं ऊपर वाले, इसमें कहते हैं रामचरित सर्वभिन्न अनुवाए सो समझाई न कोटि उपाय, करि कोविद अस हृदय विचारी गावई हरि जस कलि मलहारी। और उसके बाद कहते हैं कीन्हे प्राकृत जनगुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना। अब जरा थोड़ा सा इसका सार समझाता हूं आपको कि क्या कहा जा रहा है। क्या होता है कि जब कविता बनाओगे आप, जैसे कोई भी कविता ये बनाओगे, रामचरित सर्वभिन्न अनुवाए, तो अनवाए, अब ये इसमें उनको मात्रा रखनी है, शब्दों को रखना है, सब कुछ बनाना है, तब उसके बाद बनेगा। अब ऐसी कविता बनाने में बहुत सारी बुद्धि लगती है, साधारण तो है नहीं। आप एक बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी, इसके लिए कितना प्रयास, किस प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब ये सब कुछ करोगे आप, तो इतनी बुद्धि लगाओगे तो क्या होगा कि आपका सिर जो है वो गर्म हो जाएगा, मस्त कहते हैं ना, माथा गर्म हो जाएगा। और वो कह रहे हैं कि फिर ठंडे पानी में नहाओगे तो भी ठंडा नहीं होगा, ये हालत हो जाती है। तो कहते हैं सरस्वती जी को बुलाने के कारण दौड़ी, मतलब बुद्धि लगाने के कारण, अर्थ यहाँ पर बुद्धि लगाने का है। तो जब सरस्वती जी को बुला के जब आप रामचरित, उनको जब तक आप रामचरित रूपी सरोवर में नहलाओगे नहीं, किसको? अपनी बुद्धि को। बुद्धि को, जो कि अगर किसी और प्रकार की कविता में लगी है तो एक अलग बात है। आप कोई ऐसी कविता भी लिख सकते हैं जिसमें कि बहुत लड़ाई झगड़ा हो, बहुत जैसे होता है ना कि वो आप ऐसा साहित्य जानते होंगे जिसमें बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, बहुत द्वेष होता है, लोग बाग एक दूसरे को हर क्षण कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाना या मारने तक के लिए कोशिश प्रयास में लगे रहते हैं। तो एक तो उस प्रकार की कहानी हो सकती है, और एक कहानी ऐसी हो सकती है जिसमें भगवान की चर्चा हो, जिससे आपका मन निर्मल हो जाए। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में जो, देखिए कहते हैं कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। और फिर कहते हैं संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं, मतलब हमारा माथा गर्म हो जाता है ना। तो
फिर आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। जो कुछ व्यक्ति लिखता है, जैसे एक उदाहरण समझिए। एक लगभग 1960 के दशक में अमेरिका में एक लेखक हुए, उनका नाम हुआ मारियो पूजो। अब वो इटालियन जो इटली के लोग जो अमेरिका में जाके बस गए थे, उन्हीं में से किसी परिवार में से थे। और हुआ क्या था कि इटली के जो बहुत सारे लोग इटली से आए थे, उनमें से 1920-30 में के समय के बाद से वो सब लोग माफिया में उन्होंने बना लिया। माफिया जो होते हैं ना, आप माफिया को सब तो जानते होंगे। माफिया लोग होते हैं जो शक्ति के दम पर दूसरे लोगों को जिनके लोगों को जीवन मुश्किल कर देते हैं। तो ऐसे माफिया के परिवार बना लिए उन्होंने। अब ये जो सज्जन है मारियो पुजो के नाम के, अब तो शायद नहीं रहा दुनिया में, तो उन्होंने जो कहानी लिखी उसका नाम था गॉडफादर। और उस गॉडफादर कहानी में उन्होंने कैसी कैसी कुचालें लिखी हैं कि पूछिए मत। अब गॉडफादर की बात क्यों आई? क्योंकि गॉडफादर की कहानी लिखने वाले जो मारियो पुजो जी थे, कहते हैं कि अब बाद में वो खुद मनोरोगों से पीड़ित हो गए थे। ऐसी कहानी लिखने के बाद वो खुद उसको आजकल की भाषा में कहते हैं डिप्रेशन में चले गए थे। तो अब सवाल ये है कि तुलसी क्या कह रहे हैं? तुलसी ये कह रहे हैं कि भाई जब ऐसी जगह बुद्धि लगती है तो सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। मतलब व्यक्ति कष्ट में पड़ जाता है, बौद्धिक रूप से कष्ट में पड़ जाता है। और जीव से भरवारी विचारो जो हो ही कहीं तक मुक्ता मोर चारो। और अगर इनमें भगवान के नाम की बात आती है तो फिर तो कहना क्या, तो बहुत ही मन में प्रेम आ जाता है। जुगत भेद पुन पोई है रामचरित बरताग, परिहर ही सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। देखिए कितना कह रहे हैं कि कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, तब तो बहुत ही आनंद ही आनंद है। तो ये तुलसी बार बार ये बता रहे हैं कि ये साहित्यिक कृति है, साहित्यिक कृति मैंने बनाई है, लिखी है। लेकिन इस सब के पीछे बात केवल इतनी है कि मुझे तो भगवान के बारे में सोचना है और अलग अलग प्रकार से सोचना है। तो ये जब कथा लिख रहे हैं तुलसी और अवधि में लिख रहे हैं, उस प्रकार के शब्दों को मिला रहे हैं, तो दो ही चीजें उनके मन में हैं। एक तो उनका मन भगवान में रमा रहे, और दूसरी चीज जो आसपास के उनके समय के लोग हैं वो इसका भरपूर आनंद अपनी सरल भाषा में उठा सकें। नहीं तो आप देखेंगे बीच बीच में उन्होंने संस्कृत में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ समझने वाली है कि वो ये कह रहे हैं कि बार बार कि भाई आप लोग जो है ना, इस कविता को इसको इस ध्यान से पढ़िए कि ये भगवान की आराधना है, ये केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई कविता नहीं है। फिर क्या कहते हैं, देखिए, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेत नेत कही जास गुण करहि निरंतर गान। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने कई बार कहा कि तुलसी जो है वो भक्त हैं, लेकिन तुलसी खाली भक्त नहीं है। कैसे? देखिए ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं, नेति नेति करके सदा उनका ज्ञान किया करते हैं। आप में से हर वो व्यक्ति जिसने नेति नेति के बारे में सुना होगा वो जानता है क्या कि नेति नेति का प्रयोग किया जाता है। नेति नेति मतलब न इति न इति, संस्कृत की है संधि है, उसको संधि को तोड़ें आप तो न इति न इति। न इति का मतलब न इति का मतलब है जीवन के हर पक्ष की परीक्षा करना, जो कुछ भी हम जानते हैं हर चीज की परीक्षा करना, और ये जानना कि न इति मतलब ये वास्तविकता नहीं है। अब ये क्या बात हुई,
नेति नीति जो है, वेदांती लोग, उपनिषद के ऋषि मुनि लोग, वो परमात्मा को समझाने के लिए नेति नीति का प्रयोग करते हैं। ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ आप जगत में देख रहे हो, समझ रहे हो, जिसको भी आप भगवान समझ रहे हो, जिसको भी आप जीवन समझ रहे हो, ये कहते हैं ये सब इति ना इति नेति नेति, बल्कि परमात्मा तो कुछ और ही है। तो ये बात यहाँ पर मैंने क्यों कही, क्योंकि देखिए हमने चर्चा की थी ना कि तुलसी बार बार कहते हैं, बात करते हैं साहित्य की, बात करते हैं भक्ति की, लेकिन बीच बीच में ये देखिए जैसे यहाँ पर है ना, ये वो अपना जो उनकी वेदांत की, उपनिषद की, निर्गुण ब्रह्म की पुड़िया जो है वो छोड़ने से रुकते नहीं है। बार बार वो उनकी दवाई, उस दवाई को डालते रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है व्यक्ति को, साधक को, हमको ठौर तो वहीं मिलेगी, ठिकाना तो वहीं मिलेगा। देखिए आगे भी देखिए, इसी यहीं पर रुके नहीं, फिर दोबारा कहते हैं एक अनेही अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तहीं दरचे चरित कृत नाना। देखिए क्या मजेदार बात है, ये बिल्कुल वही चीज है, एक अनी है रूप। देखिए जिनके कोई, जो परमेश्वर एक है, अनी है, कोई इच्छा नहीं है, ए अनी है मतलब अन ए है, अनी का मतलब इच्छा नहीं है, अरूप कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, जो अजन्मा अजन्मा है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद परम धाम है। ये सारे शब्द जो हैं, और फिर क्या कहते हैं, व्यापक विश्व रूप भगवाना। गीता का 11वां अध्याय देखिए, विश्व रूप दर्शन योग, ये वही है जो वहां पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वही यहाँ तुलसी भगवान राम के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल वही चीज है। तो आपको ये भी ध्यान देते चलना है कि कहाँ कहाँ वो तुलसी जो है अपने जो निशान है ना, अपने चिन्ह छोड़ते जाते हैं कि क्या असली चीज है, कहाँ पे हमें ध्यान रखना है बार बार। तो अब ये सब कहते कहते आगे यहाँ आके कहते हैं, कवि और पंडितगण, आप जो रामचरितमानस मान सरोवर के सुंदर हंस हैं, इस बालक की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। तो यहाँ तक आने के बाद तुलसी जो है नाना प्रकार से कवि की वंदना कर चुके हैं। चलिए अब अगले सत्र में देखेंगे अगली किसके बारे में बात कहते हैं वो।